मेरी जमात के उलमा जितने यहाँ मौजूद हैं, जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ, पता नहीं क्यों वो सब रमज़ान से पहले ही एतकाफ़ में हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ। मैंने भी किसी जामिया में जा कर के इन बड़े लोगों के जूते चप्पल उठाए हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ज़ैद ने बकर को क्यों मारा है। उसे आप चाहे जुमला फेलिया बनाओ, चाहे जुमला इसमिया, मारा उसी ने। थोड़ी सी आवाज़ सुनना चाहिए कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, अब एक ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। कि कोई गवर्नर हो या वजीर आजम, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। इतने कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। अल्लामा मुफ्ती कमाल साहब को गवाह बना करके मैं सोचता हूँ कि यार, जिनके बिठाए हुए ऊंट को 850 साल पहले लोग नहीं उठा पाए, आज उनके दरबार के मार्बल टाइल्स को उखाड़ने की बात करते हैं। अजहर फारूकी साहब बरेली शरीफ में रहते हैं, उन्होंने कभी कहा था एक शेर कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। मैं आराम से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कितने लोग वहां तक पहुंचते हैं जहां मैं बहुत पहले पहुंचा हुआ हूँ। कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया, और ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। कि ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। हम लोग तो हिंदुस्तान भर में जाते रहते हैं और एक दूसरा चेहरा रोजाना देखते हैं आप जैसे नेक लोगों का। मैं तो नहीं डरता, मैं तो खुल के कहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। अगर आपकी मोहब्बतें इस मुल्क के साथ हैं तो मुबारक, और जो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं, जाहिर सी बात है कि हम उनके दुश्मन हैं। एक बात, एक मफहूम निकालता हूं अपनी शायरी में और देखना चाहता हूं कि देवरिया लाल की इस महफिल में आखिर चिल्ला के लोग शेर सुनना पसंद करते हैं कि बहुत आराम से कोई पढ़ के बैठ जाए तो सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह की दाद लेना यहाँ बहुत मुश्किल है। आज मैं देखना चाहता हूं कि आपकी खामोशी से कहां तक फायदा। देखें देखें, किन निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। बस एक ही मिसरा है जिसमें शेर है, बाकी सब ऐसे ही है। वो मजरूर सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे। जब उन्होंने पहला शेर पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, जब उन्होंने दूसरा शेर पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूर सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात, बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। आप नहीं बोलेंगे तो मैं वो शेर काट दूंगा, हज़फ कर दूंगा उसे कहीं ना कहीं से, समझ रहे, और सुनेंगे तो एक शेर बढ़ा दूंगा। बात सिर्फ इतनी है। मैंने जामिया इस्लामिया रौनाही के ग्राउंड में हुजूर मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब बैठे हुए थे, अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब बैठे हुए थे। एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा कि एक साहब ने शादी की तो उनकी अहलिया का नाम था साकिना खातून। 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अल्लाह की मर्जी देखें, उसका भी नाम था साकिना खातून। 3 साल के बाद पहली वाली बीवी को उसने तलाक दे दिया। तो लोगों ने कहा यार तुमने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दे दिया। तो उसने कहा क्या बताऊं यार, एक जलसे में गया था तो एक मौलाना साहब कह रहे थे कि जहां 2 साकिन इकट्ठा हो जाएं वहां पहले को हज़फ कर दिया। जहां 2 साकिन इकट्ठा हो जाए वहां पहले को हज़फ कर दिया जाता है। पता नहीं क्यों मैं पढ़ी लिखी बातें करता हूं तो आप वहां तक कम पहुंचते हैं। लेकिन एक शेर, बस एक ही शेर आप सुनेंगे तो ठीक है, वरना दुआ करके जाऊंगा तो लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह सबको मदीना शरीफ भेज दे। हाँ देखो, फायदे की बात है कितना जल्दी ये सुभान अल्लाह कहते हैं। और जो लोग नहीं बोलते हैं, जब कश्मीर में जंग हो तो सबको उठा के वहीं भेज दे। किन निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, पढ़ा लिखा दिमाग है यहाँ, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, पढ़ा लिखा वजूद यहाँ बैठा हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है माइक पे मुझे नहीं बल्कि जामिया अलीमिया जमदा शाही के उस मुफ्ती और उस उस्ताद को आपके हवाले कर दूं जो हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाकर ये कहता है कि यार डंडा किसी भी खानका का हो, उसमें झंडा बरेली का होगा।
आइए नारों से इस्तकबाल कर लें हुजूर मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी साहब क़िबला का, जिनका इस्तकबाल मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किया है। आज आपके इस गांव में करके दिल को बहुत खुशी महसूस होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तकलीफ ना हो तो अपने हाथों को एक एक आदमी उठाए, वरना मैंने मुफ्ती साहब क़िबला के बारे में सुना है कि जहाँ के लोग हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं, नारा लगाते हैं, तो वहाँ ये अच्छा बोलते हैं, और जहाँ के लोग नहीं बोलते हैं तो फिर वो बगैर बोले हुए अपने घर चले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि वक्त ही कम था फैसले के लिए, वरना मैं आता मशवरे के लिए। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। आप लोग जिंदा हैं माशाल्लाह, यही काफ़ी है। कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला मिसबाही की गुफ्तगू हमने और आपने समात की है, इस्लाही पहलू को उजागर किया है। अल्लाह इस ज़ात करीम का साया दराज फरमाए, दीन मतीन की खिदमत के लिए अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। एक नात का शेर निकल के आ रहा है, और हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम साहब क़िबला रामपुरी यहाँ बैठे हुए हैं। यार वो तो नवाबों का शहर, पढ़े लिखों का शहर, नेताओं का शहर, लेकिन अब उस शहर के बारे में ये कहा जाता है कि वो ख़तीबों का शहर है, दुर्वेशों का शहर है, कलंदरों का शहर है, मस्तों का शहर है। वहाँ से आए हुए कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। नात का हज़रत बहुत अच्छा शेर है कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। कि मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। हुज़ूर मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला ने एक शेर पढ़ा आला हज़रत का कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा खैर से काम। मुझे एक बात याद आई कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला से एक आदमी ने पूछा पड़ोसी मुल्क में कि हुज़ूर आला हज़रत सरकार ने लिखा क्या है, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, ज़रा बताएं आप। तो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ये समझते हैं कि हुज़ूर मदीना शरीफ में हैं, वो ये कहें इन्हें उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। और जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि हुज़ूर मेरे दिल में हैं, वो पढ़ा करें इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी कीमती बातें हम लोगों ने समात की है। कमेटी के तमाम अफराद को मुबारकबादी पेश करता हूँ, इदारे के तमाम तर अराकीन की बारगाह में हदिये तबरीक पेश करता हूँ। इतनी कामयाब महफिल का हिस्सा आप बन के बैठे हुए हैं कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये महफिल बरसों याद रखी जाएगी, इंशाअल्लाह बरसों याद रखी जाएगी। ये साइकिल का इंतज़ाम हुफ़ाज़ किराम के लिए गांव और कमेटी के तमाम तर लोगों ने इंतज़ाम किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी धमक इलाके में महसूस होनी चाहिए इंशाअल्लाह, ताकि हर इदारे से ऐसे ही इंतज़ाम किया जाए। हुज़ूर मुफ्ती गुलफ़ाम साहब क़िबला हज़रत बैठे हुए हैं। एक शेर इसमें हुज़ूर सरकार ताजुल शरिया के हवाले से पढ़ता हूँ, आखिरी शेर है, और मैं अपने भाई मोहतरम नूर अली नूर कानपुरी को आपके हवाले करता हूँ। ज़रा हाथों को उठाएं और मिल के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार ताजुल शरिया को कितने लोग जानते हैं? ज़रा हाथों को उठाएं। आपको बेदार करना मेरा मकसद है। मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले गुवाहाटी आसाम में हुज़ूर सरकार ताजुल शरिया का मैंने जिक्र किया था, तो वहाँ के लोग बल्लियों उछल के नारा लगा रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो ताजुल शरिया को? तो एक आदमी ने कहा कि मैंने उनका चेहरा एक मरतबे देखा था, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ए मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत होगा, है ना। एक शेर पढ़ता हूं, देखें कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। चचा सुभान अल्लाह कहिए माशाअल्लाह। वक्त सबका बहुत करीब है, हाँ, वरना बाद में वही होगा, सब लोग जा रहे हैं कपड़े बदल बदल के, मुल्के अदम में यारों क्या ईद हो रही है। कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं।
मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं, वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजु शरिया डाल देते हैं। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजु शरिया डाल देते हैं, कदम अपना जहां ताजु शरिया डाल देते हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में जो देवरिया लाल के लोगों ने सजाई है, मैं गुजारिश करता हूं कानपुर के उस अजीम लहजे के मालिक को जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम नूर अली नूर कानपुरी के नाम से मौसूम करती है। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जिस कानपुर के समी फराज ने कभी कहा था कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए, हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जिस कानपुर के यावर वारसी ने कहा था कि कोई मेहराब न दीवार न दर जानते हैं, हम तो बस सैयदे अबरार का घर जानते हैं, झोंपड़ी गर मिले तैबा में तो जन्नत समझें वरना हम शीश महल को भी खंडर जानते हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी।